हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। कैसे आप अपने बच्चे को बहुत ही इजीली लैंग्वेज में आप सारी चीज़ें बता सकते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, जो भी चीज़ें रहती हैं, नंबर्स आप बहुत आसानी से समझा सकते हैं। तो आज मैं अपने तरीके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ और वो कैसे धीरे धीरे समझ भी रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अ से अनार। तो मैं इस अनार में क्या क्या चीज़ें ऐसे करती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग जो चीज़ों के बारे में बताते हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे तो चीज़ें बच्चों को बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आती हैं। तो यहाँ पर अगर जब भी मैं अ से अनार अगर मैं बच्चों को बताऊँगी तो यहाँ पर उसको अनार अगर उसके साथ अगर खिला रही हूँ तो उस वक्त ज़रूर दिखाऊंगी या फिर उसके दाने बताऊंगी कि ये अनार है बेटा, इसे अनार कहते हैं, ये इसके दाने हैं। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं तो इससे ना बच्चा ज़्यादा को रिलेट करेगा। कभी कभी तो आप बच्चों के साथ गाने भी गा सकते हैं, लाइक आ से अनार आ से आम, बोलो भाई क्या है काम। आ से अनार आ से आम, बोलो भाई क्या है काम। तो इट मीन्स यहाँ पर अ से अनार भी कवर हुआ और आ से आम भी कवर हुआ। इट मीन्स कि बच्चों को अनार के भी बारे में पता चला और आम भी पता चला, और उसके साथ साथ एक स्लोगन या फिर उसके साथ साथ अगर एक राइम भी अगर आप गा रहे हैं तो बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं और बहुत जल्दी उनको इस सीखने की इच्छा भी होती है और वो सीखना चाहते हैं। और ये सेकंड पेज में देख लीजिए, यहाँ पर आम है तो उसके साथ साथ आपको देखो करना क्या है, ये पूरे पेज पे सिर्फ आम की पिक्चर है तो बच्चे को पता चलती है कि ये आम है, ये कंप्लीट एक आम है। और कभी जब आप उसे आम खिला रहे हो तो ये चीज़ें ज़रूर बताइए, साथ साथ इसकी इंग्लिश भी बताइए कि आम को हम लोग मैंगो बोलते हैं बेटा। और चीज़ें जितनी ज़्यादा आप रिपीट करिएगा, यकीन मानिए दोस्तों, इतना आपको बेनिफिट दिखेगा आपके बच्चे के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो नॉर्मली अगर आप पढ़ाने बैठ जाओ कि बेटा अ से अनार होता है, आ से आम होता है, बच्चे इतना जल्दी ग्रैस्प नहीं करते हैं। लेकिन आप साथ साथ अगर बच्चे को खिला रहे हैं या बच्चे को कभी फ्रिज में से जाके अगर आप आम लेके आते हैं उस वक्त अगर आप उसे आम दिखाइएगा या अनार दिखाइएगा, अनार की इंग्लिश क्या होती है, आम की इंग्लिश क्या होती है, तो इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और उन्हें बहुत कुछ आइडिया मिलता है। तो ये वीडियो मैं पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनके बच्चे जैसे 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के जो बच्चे होते हैं छोटे, उन्हें कैसे वो सिखा सकते हैं, उनको कैसे इस चीज़ की एक्टिविटीज़ में इंगेज करा सकते हैं। इसलिए मैं पूरी अल्फ़ाबेट आपको नहीं बताने वाली हूँ, आप समझ जाइए कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि इससे देखिए आपका होता क्या है कि आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा और बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाइएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आउल है। कल मैंने अपने बच्चों को, जैसे मेरे ट्विंस हैं 1.25 साल के, तो उनको मैंने ये बताया कि उल्लू क्या होता है। तो उल्लू की साथ साथ मैंने इंग्लिश भी बताई कि उल्लू आखिर होता क्या है। और जैसे आउल होता है, इसका मीनिंग आउल होता है। अब आउल के जो आईज होती है, जो उसकी आंखें होती हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया कि देखो ये आंखें ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर मतलब शो हो रही हैं। तो उसको मैंने बताया कि बच्चे इसकी आईज कहाँ है, तो आईज से उनको ये भी होता है कि आँख का मतलब आईज होता है, तो वो जल्दी उस चीज़ को बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जितना ज़्यादा इसके बारे में बताओगे, जैसे कि अब इसकी जो फीट है छोटे छोटे, तो आपको उसी समय आपको बताना है कि ये फीट होता है, इसका मतलब ये आउल की फीट है, आउल के फेदर हैं। इस तरह से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वो बच्चा इन्वॉल्व होगा उसके हिसाब से उसको चीज़ें अच्छे समझ में आएगी। लाइक यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ मैं ऊन का, तो ऊन से आप उसे को रिलेट करिए कि हाँ नानी कैसे आपका स्वेटर बुनती है बेटा, ऊन से बिनती है ना। तो ऊन का मतलब क्या होता है, वुल होता है। अब वुल कहाँ यूज़ होता है, जैसे बाबा ब्लैक शिप में वुल यूज़ होता है। तो आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा उनको को रिलेट करने की कोशिश करिए और वो चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो होप आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। आपको इस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाना है और देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।